तो लास्ट वीक की ट्रेड हम दिखाने वाले हैं अपनी। मैंने कैसे लास्ट वीक की ट्रेड ली थी। और उसमें हुआ ये कि मैं जो भी ट्रेड करता हूँ पूरा वीक एंड होता है, तो वीक एंड होने के बाद मैं अपनी ट्रेड रिव्यू करता हूँ, जर्नलिंग करता हूँ। तो उन जर्नलिंग में मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है देखने को। होता ये है कि जब तुम एक सेटअप पे बैठे होते हो, लाइव चार्ट पे बैठे होते हो, उस टाइम ट्रेड ले रहे होते हो, फिर 5-6 दिन बाद मतलब उसके बाद ट्रेड होने के बाद जर्नलिंग करते हो, तो दोनों व्यू अलग दिखते हैं चार्ट। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मतलब मैंने ये लास्ट वीक की जो की है, एक ट्रेड गलत की है। मतलब गलत इसलिए की है कि वो ट्रेड पहले ही मिल गई थी और मैंने ट्रेड ली नहीं। मैंने दूसरी ट्रेड ली है दूसरे सपोर्ट पे, तो वो भी दिखाऊंगा। और लास्ट वीक हमने 3 ट्रेड, एक, दो, तीन, शायद हाँ 3 ट्रेड करी हैं और तीनों प्रॉफिट में हैं और 2 लॉस में हैं। वो 2 नो ट्रेड है, 2 दिन हमने ट्रेड नहीं करा क्योंकि हाँ लास्ट वीक जो था हमारा वो इतना साइडवेज मार्केट था, बहुत ज़्यादा साइडवेज। तो चलते हैं चार्ट पे और दिखाते हैं कैसे हमने ट्रेड करा है। तो इसको पहले फिलहाल थोड़ा छोटा करते हैं, इतना छोटा ठीक है। तो चार्ट पे चलते हैं, ये चार्ट हमारा। और जस्ट लुक एट दैट, गोना शो यू माय लास्ट वीक ट्रेड। तो पहले मंडे पे आते हैं। मंडे हमने एक बाई साइड ट्रेड ली थी। तो मंडे साइडवेज था पूरा मार्केट, और हमें यहाँ पे ट्रेड मिलता है। यहाँ हमारा ऐसा रहता है और ये हमारा टारगेट। और इस ट्रेड को एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ट्रेड ली। अगर मेरा यहाँ सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ मेरा रेजिस्टेंस है, और इस कैंडल ने हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, और एंट्री कैंडल में नीचे देखो कितना बढ़िया वॉल्यूम आ रहा है। लास्ट 10 to 50 कैंडल से हाई वॉल्यूम है, ठीक है। तो हमने इसमें ट्रेड लिया और हमारा ट्रेड प्रॉफिट में। आ जाओ मंडे पे। मंडे को क्या हुआ था कि मंडे जो मैंने कैसे ट्रेड ली थी, मंडे हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ, यहाँ पे राइट ओवर एयर, और सपोर्ट यहाँ पे, क्योंकि मार्केट यहाँ से देखो सपोर्ट ले रहा था कई ज्यादा। रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन एरिया, रिजेक्शन, ठीक है। तो मैंने किया था कि यहाँ रिजेक्शन है, मैं सोच रहा था यहाँ रिजेक्शन है, मैंने ट्रेड इस कैंडल में ली है। सर मैंने फिर ठीक करी है, ट्रेड नहीं है हमारी। तो यहाँ हमारा सपोर्ट हो गया, और अब मैं देखूं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और हमें डाउन ट्रेंड में ट्रेड मिल रही है। तो और अच्छा चांस है ट्रेड लेने का। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग पता है क्या है? ट्रेडिंग कोई बेस, मतलब ऐसी चीज नहीं है कि तुम एक चीज पे स्टिक रह जाओ। तुम्हें डीपली जाना पड़ता है, चार्ट को समझना पड़ता है, और चार्ट को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। यही कुछ ट्रेडिंग है। मैं तो कैंडल पे बिलीव करता हूँ, कैंडल रीड करता हूँ, कैंडल में ही मैं अपना डेली चार्ट देखता हूँ। तो इस कैंडल मैंने एंट्री ली थी और इसके ऊपर ऐसा लगा और टारगेट हिट। बल्कि क्यों, मुझे यहाँ फियर था कि ये अभी ये एक सपोर्ट है, ठीक है, फिर नेक्स्ट ये सपोर्ट है। तो हो क्या रहा था कि यहाँ पे फियर हो सकता है कि हाँ, यहाँ मुझे फियर था कि ये रिजेक्शन एरिया भी है और मैं सेल साइड ट्रेड ले रहा हूँ, क्या पता मार्केट यहाँ से बाउंस बैक हो जाए। लेकिन जब तुम पे वॉल्यूम है, न्यूयॉर्क सेशन ओपन है, चार्ट पे एंट्री कैंडल में वॉल्यूम है, कैंडल का साइज बढ़िया है, डोंट फियर, टेक ट्रेड एंड मेक मनी। सो मैंने यहाँ एक ट्रेड ली। आई टेक अ 1 ट्रेड एंड 1 शॉट, टारगेट हिट, ठीक है। यहाँ से ट्रेड ली और 1 शॉट में टारगेट हिट हो गया। ये ट्यूसडे की थी। वेनेसडे क्या था? अब वेनेसडे में मैं जैसे मतलब जैसे अभी मैं अभी थोड़ी देर पहले, 1.5 घंटे पहले अपनी वीकली कर रहा था। ये 1 घंटा लगा वीक करने में। मतलब 1 घंटा चार्ट को एक्सपेंस, चार्ट पर मैंने टाइम स्पेंड करा है। 1 घंटे से मैं अपने 5 ट्रेड रिव्यू कर रहा था, देख रहा था क्या मिस्टेक करी है, क्या गलती करी है। मतलब 1 घंटा एक्सपेंड करने के बाद मुझे पता चला ये सेटअप बेस्ट है। तो वेनेसडे क्या था? वेनेसडे साइडवेज मार्केट था। अब मैं अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो 4 आवर टाइम फ्रेम पर अगर इसको ऑफ करते हैं, तो ये देखो वेनेसडे ये था, ये मंडे का चार्ट है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे।
तो वेनेसडे ये साइडवेज था, पहले मार्केट बुलिश होता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, 2-3 कैंडल बुलिश बना रहा है फिर नीचे आता है। ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। नीचे तो भूल जाओ, नीचे तो खैर मेरे लिए, मुझे तो अच्छा लग नहीं रहा था कि मैं सेल साइड ट्रेड लूँ, सेल साइड मुझे लग नहीं रहा था कि वर्क करेगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 1 आवर टाइम फ्रेम में मुझे और पता चल जाता है कि सेल साइड थोड़ा सा फियर है ट्रेड करने में। अब देखो हुआ क्या था कि यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है, 4 आवर को 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और ये हमारा रेसिस्टेंस। तो इसमें क्या था कि या सपोर्ट ब्रेक हो या रेजिस्टेंस ब्रेक हो तो मैं ट्रेड लूँ, ठीक है, ना ही सपोर्ट ब्रेक हुआ ना ही रेजिस्टेंस। अब तुम कहोगे कि ये कैंडल तो भाई ब्रेक कर रही है, ये कैंडल मुझे दिखी थी ब्रेक कर रही है, लेकिन मैं इसमें ट्रेड क्यों नहीं लिया? पहली बात तो ये जोन से ऊपर है, और इसमें देखो, इसमें वॉल्यूम देखो कितना लो है, तो इसलिए मैंने ट्रेड नहीं लिया इस कैंडल में। और इसमें फिलहाल साइड बेस था मार्केट। अब आ जाओ, थर्सडे वाले दिन भी साइड बेस ही था ऑलमोस्ट। अब मुझे यहाँ क्या मतलब लगने लगा कि ये जो एरिया है, अभी जो मैं एरिया बताऊंगा तुम्हें, अभी जो एरिया ड्रॉ करूंगा, ये जो एरिया है, ये पूरा जिसमें ये पूरा में जोन है, इस जोन के नीचे सेल साइट मत लो। यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा था कि यहाँ सेल साइट लेना बेकार है, ये जोन बेकार है। अगर सेल लेना ही है तो सेल लो इसके नीचे। अगर कैंडल यहाँ कहीं सेल रेड कैंडल बनती है तो मैं सेल लूँगा, क्योंकि क्लीन रेंज है ही नहीं मेरे पास, मैं रेंज ट्रेड करता हूँ। तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई ट्रेड व्रेड मिली नहीं फिलहाल। यहाँ पे भी हमारे दो साइडवेज थे दोनों। फिर लास्ट डे था फ्राइडे। अब फ्राइडे मुझे और कंफर्मेशन हो गई कि मैं, ये जो चार्ट बन रहा था पूरे दिन साइडवेज रह रहा था, तो मैंने कि मैं ये सपोर्ट भी, ये जो रेजिस्टेंस है ये ट्रेड नहीं करूँगा। अगर मान लो मैं ट्राई कर लेता हूँ, लाइन डाल देता हूँ, मान लो ये येलो लाइन मेरी रेजिस्टेंस है, तो इसका रेंज है, फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है मेरा, और नेक्स्ट ये तो ये रेंज भी ट्रेड नहीं कर सकता, बहुत छोटी रेंज है, स्मॉल रेंज है, तो हमने ये भी ट्रेड नहीं करी। फिर मैंने डायरेक्ट डाला ये, तो ये रेजिस्टेंस, ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस है तो हमारे पास थोड़ी सी रेंज है ट्रेड करने के लिए, यहाँ तक 290 पिप की रेंज है, ये हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डेज क्या था हमारे पास, फ्राइडे को क्या हुआ कि फिर फ्राइडे को ये साढ़े कितने बजे के, 6:30 बजे ओपन होती है, और 7:30 बजे हमें एंट्री मिलती है। ये कैंडल, ये जो बड़ी कैंडल होता है क्या है, ये बड़ी बुलिश कैंडल बनती है, और प्रीवियस 1 2 3 3 दिन का रेजिस्टेंस ब्रेक करती है। और फिर अब देखो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे भी मेरे पास रेंज छोटी थी ट्रेड करने के लिए, तो मैंने ट्रेड ली, स्टिल आई टेक ट्रेड। रेंज छोटी है, स्टिल आई टेक ट्रेड, बट द थिंग इज, मैंने क्या करा यहाँ पे, इसमें वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम भी हाई है, वॉल्यूम हाई है, तो मैंने यहाँ पे एक क्वांटिटी ट्रेड ली। और ये डोजी कैंडल बनी तो थोड़ा सा फियर हुआ कि ये डोजी कैंडल भी बनी है, मार्केट मेरे फॉलो अप करे मेरे कैंडल को। यहाँ मेरी 50% कोचिंग से सिक्योर हुई। फिर 50% मैंने चली दी थी, या फिर एसएल या फिर टारगेट, मैं हर ट्रेड में ऐसा ही करता हूँ। तो फिर इसमें हमें यहाँ तक टारगेट मिला, तो एक प्रॉफिट, दो प्रॉफिट, तीन, 3 दिन प्रॉफिट हुआ, बाकी 2 दिन नो ट्रेड था। तो यही था हमारा ओवरऑल लास्ट वीक, जो स्क्रीन पे दिख रहा है, 2 दिन नो ट्रेड, 3 दिन प्रॉफिट। अगर डेली टाइम फ्रेम दिखाऊं तो इस वीक हमें कुछ कैंडल ऐसी बनती हुई दिख रही हैं। फिलहाल मैं अभी अपने चार्ट एनालिसिस को और इम्प्रूव कर रहा हूँ। ये है हमारा पूरा वीक लास्ट। अब आ जाती है अपनी वीडियो पे। तो मैं तुम्हें बताऊं, जो लास्ट वीक हमारे थे, जो लास्ट वीक गया है उसमें हमने 3 ट्रेड प्रॉफिट में है, और एक ट्रेड हमारी, 2 ट्रेड हमारी नो ट्रेड है। तो यही था हमारा लास्ट वीक। और
अभी फ़िलहाल हमारे पास कैपिटल नहीं है ट्रेड करने के लिए, तो